व्यक्तिगत मेरा कोई ठीक है अरुण राजभर जी, उनसे मिलना या उनकी प्रशंसा। ठीक है सुधीर दुबे यहाँ पर अरुण राजभर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस राजभर समाज या पिछड़ी जातियों की वो बात करते हैं, सपा के साथ इन्हीं मुद्दों को लेकर पटरी नहीं खाई। जब आप सरकार में थे आपने कुछ नहीं किया, आपके सहयोगी रहे तब भी आप लोगों से कोई आश्वासन नहीं मिला, लेकिन अब इन्हीं बातों को लेकर भाजपा और मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर रहे हैं ओपी राजभर। देखिए, ये पिता पुत्र की पार्टी है और पिता केवल जो है बेटे को एडजस्ट करना चाहते हैं, राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, और बेटे जो है ना वो अपने पिताजी के लिए काम कर रहे हैं। जहां तक इन्होंने बात करी है कि हम सीरियस नहीं होते तो चर्चा क्यों होती, आस्था जी मैं बिल्कुल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मीडिया में केवल इनकी चर्चा है और बाकी जमीन पर इनकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। ये कभी भाजपा की तरफ जाते हैं, कभी बसपा की तरफ जाते हैं, कभी ये छोटे और दलों के साथ समझौते की बात करते हैं, लेकिन इनका राजनीति में कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। वास्तव में इन्होंने राजनीति को एक मजाक बना करके रख दिया, ना इनकी कोई विचारधारा है, ना इनके कोई मुद्दे हैं। ठीक है आलोक अवस्थी जी, सुभाषपा के लिए अब ये कहा जा रहा है कि इनकी कोई विचारधारा नहीं है, ना इनके पास मुद्दे हैं, राजनीति का मजाक बनाया सो अलग। आप देखिए पहले भाजपा के साथ थे, फिर सपा के पाले में गए, एक बार फिर से भाजपा में आने के लिए तैयार और बेकरार बैठे हैं ओपी राजभर। तो क्या भाजपा खुले हाथों से स्वागत करेगी ओपी राजभर का? क्या सशर्त एंट्री होगी या फिर कहा जाएगा कि आना है तो आ जाइए, बात आपकी कोई नहीं मानी जाएगी? देखिए, ये बहुत गंभीर राजनीतिक चर्चा आज हो रही है और हमेशा मैं न्यूज़ 18 पर देखता हूँ गंभीर चर्चाएं होती हैं। मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि अभी समाजवादी पार्टी के जो नेता बैठे हैं उन्होंने कहा पिता पुत्र की पार्टी है, तो मुझे हास्यास्पद पर थोड़ी हंसी भी आई कि वो किसको क्या क्या कह रहे हैं, स्वयं पिता पुत्र की पार्टी लेकर के दूसरे को पिता पुत्र की पार्टी बता रहे हैं, ये उचित नहीं है। राजनीतिक दल अपनी कार्य योजना लेकर के अपने नीति लेकर के जनता के बीच में जाते हैं। और जहाँ तक कि राजभर जी की बात है, राजभर जी इस 2022 के इन चुनाव में हमारे खिलाफ लड़े थे, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथी थे। क्या कारण है कि अखिलेश यादव जी ने इलेक्शन के पहले तो उनसे गठजोड़ किया, उनका वोट अपने पास लिया, सीटें बढ़ाई, और क्या कारण है उसके बाद कि जब उनका मतलब निकल गया तो उन्होंने जो है उनको झूठा कहा, उनको कहा कि आप जो है अपना रास्ता देख लीजिए, और बेइज्जत करके जो है पार्टी उन्होंने गठबंधन को तोड़ा। तो यह समाजवादी पार्टी के नेता की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है कि श्रीमान अखिलेश यादव आखिर उन पर कौन भरोसा करेगा। उन्होंने सुहेलदेव जो है राजभर जी को धोखा दिया, उन्होंने जो है केशवदेव मौर्य की पार्टी को धोखा दिया, उन्होंने संजय चौहान की पार्टी को धोखा दिया, उसके पहले वो मायावती जी और राहुल गांधी को धोखा दे चुके हैं। तो धोखेबाज की पार्टी जो है, जिस तरीके से वो एक राजनीतिक सौदा करते हैं और उसके बाद पार्टी को गठन तोड़ देते हैं, तो यह विश्वसनीयता का संकट अखिलेश यादव जी के साथ में है। राजभर जी अपना क्या करेंगे ये उनकी पार्टी तय करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए काम करने वाली है। जो 24 घंटे आपने सपा पर ही धोखेबाजी का आरोप लगाया और आपने कहा कि सुभाषपा का इस्तेमाल किया अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए और मतलब निकलने पर किनारा कर लिया और कह दिया कि अपना रास्ता देख लीजिए। मतलब सिर्फ ओपी राजभर ही भाजपा की तारीफ नहीं कर रहे, भाजपा के भी स्वर जो है वो नरम पड़ रहे हैं आप सुभाषपा के लिए। लौटेंगे आपके पास, साजन सिंह कैसे देख रहे हैं आप? यहां सिर्फ ओपी राजभर ही एक तरफी तारीफ नहीं कर रहे, अब भाजपा के भी स्वर नरम पड़ने लगे हैं ओपी राजभर के लिए। मैंने तो पहले कहा था वॉशिंग मशीन में चले गए धुलने के लिए। हाँ, रही बात बसपा की राजनीतिक प्रयोगशाला से निकला हुआ एक नेता जो अपने विचारों से दूर हो गया है, जिसका एकमात्र लक्ष्य है सत्ता लोलुप व्यक्ति है और सत्ता की मलाई खाने के लिए एक ऐसे पार्टी के पास जा रहा है इसका एकमात्र लक्ष्य है सत्ता की किसी तरह से प्राप्ति। ये गठबंधन नेचुरल गठबंधन हो ही नहीं सकता है। ये मैंने पहले ही कहा आस्था जी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये आदमी रोलिंग स्टोन है, एक मजाक है और हो नहीं सकता। कि इसने हाँ एक बात जरूर है कि दे रहा है दूसता है। इन्होंने समाजवादी पार्टी को जो आईना दिखाया है, कम से कम ये तो समझ में आ गया कि कितने गलत गठबंधन में शामिल हुए थे और फिर से गलत गठबंधन में होने जा रहे हैं। आज जिस इश्यूज पे इन्होंने भाजपा, लेकिन उन्होंने तो बहन जी की भी तारीफ की थी, साजन जी बहन जी की भी तारीफ की थी, बसपा की भी तारीफ की थी और ये भी बताया था कि आपके और उनके विचार कितने मिलते हैं। आप भी पिछड़ों दलितों की और शोषितों की बात करते हैं, उनकी भी राजनीतिक पार्टी इसी विचारधारा पे खड़ी है। क्या हुआ, बात नहीं बनी आपके साथ? इन्होंने जो भाजपा को छोड़ा था जब मंत्री पद, तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात करी थी, इन्होंने पिछड़ों की अनदेखी की बात करी थी, इन्होंने जातीय जनगणना की बात करी थी। क्या वो सारे के सारे इश्यूज पे भाजपा क्या आज ये जवाब मांगेंगे? बसपा ने बहन जी ने इनको दुत्कारा, बोला ऐसे सत्ता लोलुप आदमी को लिए हमारे पार्टी में कोई जवाब नहीं, जगह नहीं है,
हमारी विचारधारा आधारित पार्टी है। ठीक है, बसपा ने अपना स्टैंड साफ रखा है कि कम से कम सुभाषपा के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं है, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। अभी 2024 दूर है, लेकिन निकाय चुनाव जरूर करीब है। अनीता जी भी हमारे साथ हैं। अनीता जी, मैं देख रही हूं कि भाजपा ही नहीं बल्कि प्रसपा के भी सुर नर्म है ओपी राजभर के लिए। कहा तो राजभर समाज के ही एक नेता अनिल राजभर कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय एंटरटेनमेंट का विषय है, उन्होंने राजनीति को मजाक बना के रख दिया और भाजपा में नो वैकेंसी है। देखिए, सुर नरम वाली जैसी कोई बात नहीं है, पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी सिद्धांतवादी राजनीति करते हैं और अपने सिद्धांतों पर चलते हुए जो भी सही करता है उसको सही कहते हैं। और जो जहां कहीं कोई भी पार्टी, चाहे वो माननीय योगी जी हो, राजभर जी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, अगर कुछ गलत उनको लगता है तो वो उस पर अपनी टिप्पणी जरूर देते हैं। राजभर जी के बारे में अभी जैसा मैं कह रही थी, मैं अपनी बात को पूरा करना चाहूंगी कि वो उनको अगर भाजपा में जाना है तो उनको अब विलंब काहे का, देरी काहे की। और मैं एक सवाल मेरा है सुभाषपा से कि अगर वो सावधान रैली जो निकाल रहे हैं तो वो किसको सावधान करना चाहते, किससे सावधान करना चाहते हैं जनता को? क्या वो सरकार से सावधान करना चाहते हैं? और अगर सरकार से सावधान करना चाहते हैं तो उनके मंच पर सरकार का प्रतिनिधि क्यों? और अगर विपक्ष से सावधान करना चाहते हैं तो विपक्ष का इतना विरोध क्यों? देखिए, अगर जो भारतीय जनता पार्टी, देखिए अभी चाहे हम जो भी कहें, माननीय राजभर जी विपक्ष में है, विपक्ष की एक पार्टी है, तो अगर उन्हें विपक्ष की राजनीति करनी है तो उनको वैसे बात करनी चाहिए। और अगर उनको भाजपा के साथ राजनीति करनी है तो उनको भाजपा के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल रोलिंग कोस्टर वाली जो भी बात उन्होंने कही, अभी तक इतिहास भाजपा का वैसा ही रहा है। वो कभी किसी की बात करते हैं, कभी किसी की, हर दिन उनके स्टेटमेंट्स चेंज होते हैं। ठीक है, अरुण राजभर, तकरीबन हर सियासी पार्टी कह रही है कि आपकी जो स्थिति है, कोई उसे रोलिंग स्टोन कह रहा है, कोई उसको कहता है थाली से फिसलता बैंगन, कोई कहता है कि ओपी राजभर कभी इस पाले जाते हैं, कभी उस पाले जाते हैं, वो सब तरफ जा चुके हैं, वहां से बाहर आ चुके हैं, मतलब उनका कोई और छोर नहीं है। लेकिन अब निकाय चुनाव करीब है, अब भी आपने अगर आगे का रास्ता स्पष्ट नहीं किया या फिर किसके करीब जाना है, मतलब सत्ता के साथ मिलकर राजनीति करनी है या विपक्ष की राजनीति करनी है, इसे क्लियर नहीं किया तो सुभाषपा के लिए ये क्या दिक्कत नहीं हो जाएगी? उसके फौरन बाद लोकसभा चुनाव है। देखिए आस्था जी, मैं आपको पहले ही बता दिया कि जो हम सावधान यात्रा लेके चल रहे हैं, इस कर रहे हैं, हम उन नेताओं से सावधान कर रहे हैं जिन नेताओं ने जनता का वोट लेकर के सत्ता पर काबिज हुए और सत्ता में रह करके जिन मुद्दों की चर्चा करके जनता से वोट लिया, जनता कंफ्यूज नहीं हो जाएगी, जनता कंफ्यूज नहीं हो जाएगी, क्योंकि आप सत्तारूढ़ दल के साथ भी रह लिए, आप विपक्षी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, आप उसके साथ भी रह लिए। अब आप किससे सावधान कर रहे हैं जनता को? बात तो सुनिए। अब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए बहन जी की पार्टी के किसी नेता ने अभी तक जुबान खोला कि नहीं ये लागू होना चाहिए। राजभर और भर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए बहन जी की पार्टी और अखिलेश जी की पार्टी, जी जवाब देंगे जो बहुत पैनलिस्ट बैठे हैं, किसी ने सवाल दिया क्या, कहा कि नहीं ये चीज होनी चाहिए? हम उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफी करने की बात करते हैं, क्या ये किसी बैठे पैनलिस्टों ने किया? हम उत्तर प्रदेश में गरीबों को एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की व्यवस्था कराना चाहते हैं, क्या किसी पैनलिस्टों ने किया? नहीं किया। इनका मसला सिर्फ ये है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सावधान यात्रा लेकर के जनता को जगा क्यों रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसका जवाब हम लेते हैं साजन सिंह से। साजन जी, सीधा सीधा आरोप बसपा पर लगाया सुभाषपा ने, सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए, उसके लिए आपने क्या आवाज उठाई? आप बात करते हैं दलितों, शोषितों, वंचितों की, आपने कितना मूवमेंट या आंदोलन इसके लिए चलाया, ये सरकार पर दबाव बनाया, और जो सावधान यात्रा लेकर वो निकल रहे हैं उससे आप लोग घबरा गए। सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है वो झुंझुना है ओपी राजभर जी के लिए, जो हर राजनीतिक दल में जाने से पहले ये झुंझुना लगाओ ना, झुंझुना को लेकर पकड़ो, चिल्लाओ कि नहीं झुंझुना को लागू होना चाहिए। सवाल कर रहे थे, उस सवाल का जवाब पार्टी वालों मांगा उस ब्रजेश पाठक जी से, जिसके साथ ये मंच को साझा कर करके के सीधे कर रहे थे योगी जी से, उससे मांगा क्यों नहीं किया, क्यों पिछड़ों की अनदेखी, क्यों जातीय जनगणना का आप विरोध कर रहे हैं, क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगा? नहीं। ये पिछड़े दलितों और शोषितों के बात में राजनीति करने वाले आज ये आईना दिखा रहे हैं, ये है नहीं। जनता समझ चुकी है इनकी चाल को, ये कोई भी यात्रा करे, इनकी यात्रा ठीक है, जवाब दे अरुण राजभर। यहाँ बसपा आरोप लगा रही है आपके दोहरेपन का। वो ये कह रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं, सुभाषपा जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है।
विधानसभा के अंदर माननीय ओम प्रकाश राजभर ने जाति जनगणना की जब बात किया, ये अगर बसपा पे सवाल ये बसपा ने